तो उसने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। जो वहाँ डांस फ्लोर पर जो खून वून गिरा था, खून के धब्बे थे, जो सबूत होता है पुलिस के लिए, इसको पीओ कहते हैं, मौका ए वारदात, प्लेस ऑफ अकरेंस। पीओ से उसने सारे खून के धब्बे धो धा दिए एकदम, पति परमेश्वर को बचाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए मित्रों, एक हत्यारे खूनी को आज बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि राजू सिंह नाम है, विधायक हैं कई बार के। इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से कि इस पूरे मामले में अभी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं बहुत तेज है और विपक्ष लगातार ये कह रही है कि हत्यारे खूनी को क्या क्या जा रहा है। सर स्वागत है। सबसे पहले ये राजू सिंह जो हत्यारे हैं, खूनी हैं, कई सारे इन पे केस हैं, क्या आज बिहार कैबिनेट में जगह मिल रही है? यह सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चा है। मेरे सूत्रों ने बताया है कि राजू सिंह नाम का एक हत्यारा है, एक खूनी है, उसको पलटू राम की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है और शाम तक उसका शपथ ग्रहण हो जाएगा राजभवन में। सूची चली गई है राजभवन में, उसमें राजू सिंह का नाम है, जो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का विधायक है। अब मैं ये पूरा मामला बताता हूं दर्शकों को। ये राजू सिंह 3-4 बार से विधायक रहा है और 2020 के चुनाव में ये वीआईपी के टिकट पर निर्वाचित हुआ था। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, दर्शक जानते हैं मुकेश सहनी की पार्टी है, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और उसके टिकट पर 4-5 विधायक चुने गए थे। लेकिन उसके बाद 5 में से लगभग 4 विधायक भाजपा में चले गए। मतलब चले गए या खरीद लिया गया? अब ये तो अटकल की बात है, अब बिना सबूत के मैं कैसे कहूं, लेकिन हाँ वो चले गए। जो बात आपने कही उस वो तो संदेह है ही लोगों को, और ये भाजपा में चले गए। अब राजू सिंह को मैं क्यों हत्यारा कह रहा हूं, मैं दर्शकों को बता दूं। ये 1 जनवरी सन 2019 की बात है। 1 जनवरी 2019 की नए साल की पार्टी हो रही थी। राजू सिंह का एक फार्म हाउस है दिल्ली में, एक जगह है फतेहपुर बिदरी, वहाँ राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। क्योंकि बहुत पैसे वाला है राजू सिंह, तो दिल्ली में तो करोड़ों का फार्म हाउस होता है। फार्म हाउस में नए साल की पार्टी थी और उसमें अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला, जो कि पेशे से आर्किटेक्ट थी, वास्तुविद थी, वो डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। जैसा कि होता है नए साल की पार्टी, जो 31 दिसंबर की रात से शुरू होती है और फिर नए साल तक चलती है आधी रात में दिल्ली जी। और राजू सिंह एकदम दारू पी के टल्ली था और इसने गोलियां चलानी शुरू कर दी और खुशी में, नए साल के स्वागत में। अरे माफिया ये तो सर कहीं हंसी आ रही है सर। अब यही है, यही माफिया का चरित्र है। हम और आप नए साल हो सकता है लड्डू खा के मनाए या केक खा के मनाए, लेकिन माफिया तो लड्डू और केक नहीं ना खाएगा। माफिया तो धड़ाम धड़ाम गोलियां चलाता है। तो नए स्वागत के स्वागत में उसने गोलियां चलाई, में डूबा हुआ था, दारू गोली सब कुछ, और गोली सीधे लग गई अर्चना गुप्ता के सर में जाकर। मतलब इंटेंशन नहीं था, लेकिन मजाक में नहीं होता है कि बेहोश था और लग गया। हाँ, और अर्चना गुप्ता को ले जाके भर्ती कराया गया फोर्टिस अस्पताल में, वहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये देखा राजू सिंह ने, तो ये वहां से भागा, फरार हो गया। उसका दिल्ली पुलिस पहुंच गई, बहुत हंगामा हुआ। 1 जनवरी को लोग फरार हुआ है। 3 जनवरी को यानी कि 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राजू सिंह और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। ये भागा हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ सहयोग किया और इसको गिरफ्तार किया। इसकी जो पत्नी है राजू सिंह की, उस पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने क्या बदमाशी की कि उसने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। जो वहाँ डांस फ्लोर पर जो खून वून गिरा था, खून के धब्बे थे, जो सबूत होता है पुलिस के लिए, इसको पीओ कहते हैं, मौका ए वारदात, प्लेस ऑफ अकरेंस। पीओ से उसने सारे खून के धब्बे धो धा दिए एकदम, पति परमेश्वर को बचाने के लिए। तो इसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सबूत नष्ट करने के आरोप में। घटना कब की सर? 1 जनवरी 2019 है ना, 1 जनवरी की घटना है। अब तो 6 साल हो गए। राजू सिंह जेल में रहा। उसके बाद देखिए जेल में रहा, कुछ समय जेल में रहा, और देखिए अभी नवंबर 2023 में दिल्ली के कोर्ट में इस पर आरोप गठित हो गया है, चार्जेज फ्रेम हो गया है, मतलब ट्रायल चल रहा है। और ये बहुत गंभीर बात है और ये बड़े शर्म की बात है हमारे जैसे पलटू राम पर भी मैं क्या कहूं, दर्शकों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री पलटू राम भी माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और अनंत सिंह सीएम हाउस में जाता है और बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। क्या अब तो सवाल 2-3 चीज पे खड़ा होता है ना कोर्ट पे, कि इतने
खतरनाक तरीके से मर्डर करने वाला या उसके हाथ से ही गोली लगी, आराम से बेल हो गया जल्दी। अब देखिए, ये तो कोर्ट में क्या आप न्यायमूर्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि कोई कैसे बेल दे, क्या दे, किस आधार पर दिया। वो तो मेरे बेल ऑर्डर की कॉपी मैंने पढ़ी नहीं है, किस आधार पर बेल दिया। बेल तो देखिए कभी भी दिया जाता है तो कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, कोई बेल बिना शर्त नहीं होता है। जैसे एक शर्त जो सामान्यतया होती है, ये सबूत मिल गया कि उन्होंने ही गोली चलाई थी और गोली लगी। वो तो सैकड़ों लोगों के बीच में घटना हुई ना। आप खुद सोचिए, नए साल की तो बेल कैसे मिल जाता है मर्डर करने वाला? अब ये तो देखिए न्यायमूर्ति के विवेक पर है ना। अब आप बेल ऑर्डर की कॉपी देखिए, मैंने पढ़ी नहीं है, हो सकता है देखिए शर्तों के साथ उसमें होता है। सामान्यतः क्या शर्तें लगाई जाती है? सामान्यतः शर्त ये लगाई जाती है कि आप पासपोर्ट कई बार उसे ले लिया जाता है जिससे कि वो व्यक्ति विदेश नहीं भाग जाए, पासपोर्ट जब्त कर दिया जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है कि उसको कहा जाता है कि आप पुलिस के साथ सहयोग कीजिएगा, जब भी पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाएगी आप पहुंचिएगा। तीसरी होता है कि आप कोई गवाह को बीच में डराइएगा, धमकाइएगा नहीं, मैनेज करने की कोशिश सवाल नहीं। ये है कि पॉलिटिकल में कोई क्राइटेरिया है जो मंत्री या विधायक बनने से पहले कि आपके पास ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, कोई शर्त दिया जा रहा है? कोई शर्त दिया है कि नहीं? नहीं, शर्त क्या है? तो सर एक से गुंडे मवाली मिनिस्टर बन रहा है। नहीं सर, बन तो रहे हैं, मनमर्जी चल रहा है, लेकिन कंडीशन है कुछ। कंडीशन ये है कि यदि आप सजा याफ्ता हो गए, यानी कि यदि आपका कन्विक्शन हो गया, आप कोर्ट में दोष सिद्ध हो गए, आप जैसे लालू यादव की बात लीजिए, वो चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो गए, उनको कन्विक्शन हो गया, तो वो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है। वैसी स्थिति में राजू सिंह के साथ है, यदि आप कानूनी रूप से देखें तो कानूनी रूप से तो क्या होगा कि ये बोलेंगे कि सजा याफ्ता में नहीं हूं, मेरा मामला तो भी कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है, मुझे सजा तो नहीं सुनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि आप तो मिनिस्टर बन जाइएगा, माननीय मंत्री बिहार सरकार, तो आप तो सारे एक मिनट मेरी बात पूरी होने दी। तब तो आप सारे गवाहों को या तो डरा दीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा माननीय मंत्री महोदय का प्रभाव दिखा के, है ना। हो सकता है आप अर्चना गुप्ता के बोलेगा ना सर, ये जो मंत्री बनने वाले बनाने वाले हैं ये तो बोलेगा कि सजा याफ्ता अभी है नहीं। तो देखिए इसी चीज को जो आप बोल रहे हैं ना, इसी को बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं। इसको बिहार की ठेठ भाषा में, ठेठ बिहारी भाषा में इसको थेथराई कहते हैं। मैं भी मानता हूं, इतनी कानून की समझ मेरे भी पास है कि सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन क्या ये नहीं है कि वो माननीय मंत्री बन जाएगा तो अर्चना गुप्ता के पति को कल को धमका दे कि तुम कोर्ट में नहीं जाओ, और सारे गवाहों को धमका दे, सारे गवाह पक्षद्रोही हो जाएंगे, होस्टाइल हो जाएंगे। क्योंकि अर्चना गुप्ता के परिवार वाले तो इस पर कोर्ट में एक्शन लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए, और उनको तो कायदे से बेल कैंसिलेशन के लिए मूव करना चाहिए, है ना। यदि ये जमानत पर है ये हत्यारा, तो अर्चना गुप्ता के परिवार वालों को जब इसका जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में मूव करना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट में, बिल्कुल, है ना, कि भाई ये जो हत्यारा है ये बिहार सरकार में माननीय मंत्री बन गया, सुशासन स्थापित कर रहा है, तो इसका बेल रद्द करके इसको जेल में भेजा जाए। और यदि नहीं होगा तो मैं बैठा हुआ हूं, अमिताभ कुमार दास इसका बेल रद्द करवाएगा राजू सिंह का। बिल्कुल। देखिए मित्रों, ये सनसनी खबर है बिहार की राजनीति में। जिस तरीके से सर ने बताया है कि राजू सिंह जो कई बार के विधायक रहे हैं साहिबगंज से, तो उनपे एक बड़ा सवाल है। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी दोषी नहीं हूं, लेकिन सर का मानना है कि यदि ये लोग विधायक मंत्री बनेंगे तो पावर इनके पास रहेगा और ये लोग कोर्ट को भी गुमराह करते रहेंगे। लेकिन ऐसे में अब कोर्ट के पास एक बड़ा विषय बना हुआ है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अर्चना गुप्ता के परिवार वाले भी संज्ञान लें, और सर भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम एक्शन में आएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।